पहाड़वासी हूँ। मैं हूँ शिवांशु, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल बीरोखाल घनसाली गाँव से। और आप सब कुशल होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप जहाँ भी होंगे, बाहर कहीं विदेशों में भी होंगे, उत्तराखंड वासी तो सही होंगे, कुशल होंगे। तो मैं यहाँ से आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम अपने घरों से, यहाँ अपने पहाड़ से इतनी सारी ज़मीनें छोड़ के जा रहे हैं, मतलब इतनी ज़मीनें छोड़ के जा रहे हैं कि अगर इतनी ज़मीनें हमारे पास बाहर कहीं दिल्ली में होंगी, कहीं होंगी, तो हम बहुत करोड़पति होंगे शायद, मुझे ऐसे लगता है। लगता नहीं, वैसे तो होंगी। अगर इतनी ज़मीनें हमारे अगर दिल्ली में, कहीं बाहर देहरादून में, रामनगर में होंगी, बाहर कहीं होंगी इतनी ज़मीनें, तो हम बहुत अमीर होंगे शायद, ऐसे लग रहा है मुझे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी इतनी सारी ज़मीनें हैं, आप इनको छोड़ के और बाहर पलायन कर रहे हैं, बाहर पलायन कर रहे हैं। हम अपनी ज़मीनों को छोड़ के बाहर पलायन कर रहे हैं और यहाँ से सब जा रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इतनी ज़मीनें अगर बाहर हैं तो फिर आप तो भाई भाइयों में लड़ाई हो रही है आजकल की, यार ये मेरा हिस्सा दो, मेरा ये दो, ये दो। तो इसके चक्कर में भाई भाइयों की भी लड़ाई हो रही ज़मीन के चक्कर। लेकिन आप लोग जागरूक नहीं हो रहे कि हम अपने उत्तराखंड की इतनी ज़मीनों को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखना। इतनी ज़मीनें पूरी बंजर बंजर ज़मीनें, मुश्किल से 1-2 खेत होंगे जिनमें फसल उगाई जा रही होगी, बाकी सारी वैसे छोड़ रखे हैं। अपने प्यारे उत्तराखंड को पूरा बंजर बना दिया है। यहाँ से सारे लोग चले गए, प्लान कर चुके हैं। तो मैं आपको चलो एक झलक दिखाता हूँ, ठीक है ना, आपको कि देखना। पूरे खेत बंजर छोड़ रखे हैं। मैं भी अपने घर से दिखा रहा हूँ आपको। मेरे घर के आसपास ही इतने सारे खेत हैं जो पूरे बंजर छोड़ रखे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ना आपको एक खेत दिखा दूँ जिसमें कि हल चला रखा है। देखो खेत आप देख रहे हैं, ये इसमें मतलब हल जुताई हो रखी है। इसमें अनाज उगेगा, इसमें फसल होगी। और इसी के मुकाबले अगर हम देखें ये वाला खेत, तो इस वाले खेत में देखो सारा बंजर है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये बंजर हो रखा है। ये देखो ये भी बंजर। मैं आपको छत से दिखा रहा हूँ, अपनी छत से दिखा रहा हूँ मैं। ये पूरा का पूरा बंजर हो रखा है। ये देखो ये सारे खेत एकदम पूरे बंजर छोड़ रखे हैं। और अब ये बताओ कि अगर ये ज़मीन आपकी दिल्ली में होती या कहीं होती, बाहर होती, तो आप कितने, मतलब कितना ही आप बहुत कितने अमीर होते आप लोग, है ना। लेकिन आप यहाँ की ज़मीनों को छोड़कर बाहर पलायन कर रहे हैं। ज़मीन बहुत उपजाऊ ज़मीनें हैं, इनमें आप कई फसल उगा सकते हो, कई चीज़ें कर सकते हो। ये बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। और ये देखने का क्या हाल हो रखा है उत्तराखंड में। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़े जागरूक होइए, आप अपने घर की तरफ भी आइए। बेशक आप कहीं वहाँ बाहर जॉब कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी तो आप आइए, इन खेतों को थोड़ा बहुत करके धीरे धीरे हरियाली में बदलिए इसको। यहाँ अनाज हो, सब चीज़ हो, अच्छा दिखे, अच्छा लगे। और बारिश भी आने वाली, मुझे लगता है कि बारिश आज होगी। से लग रहा है मुझे कि बारिश भी होगी। और ये में क्यारी है, उसमें भी हमने लहसुन लगा रखा है। ये देखिए इसमें लहसुन हो रखा है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप। इसमें ये लहसुन हो रखा है, इसमें पेड़ हैं, इसमें कीवी के भी पेड़ लगे हुए हैं। और उसी के बगल में देखिए नीचे, ये देखिए ना, इस खेत को देखिए, इस खेत को देखिए, इसमें कुछ ना कुछ हो रखा है। इसमें लहसुन लेने की हमें बाहर से ज़रूरत ही नहीं है। सब्ज़ी के लिए लहसुन भी यहीं से, तड़के के लिए लहसुन भी यहीं से। और इसमें और भी चीज़ें लगाते हैं। अभी हम इसमें मक्का भी बोएंगे और ऊपर भी बोएंगे मक्का। 1-2 क्यारियाँ और हमारी खेत हैं, उसमें भी करते हैं। और इसमें डिफरेंस देखिए, ये पूरा बंजर हो रखा है और इसमें अनाज है, कुछ ना कुछ तो है इसमें। सब्ज़ी में हमारे ही काम आने वाला है। और ये पूरा बर्बाद खेत है, पूरा बंजर कर रखा है, देखो। और फिर ऐसे जब ऐसी झाड़ियाँ रहेंगी तो ऐसी झाड़ियों में तो घुसेंगे ही ना जंगली जानवर। जैसे आजकल बाघ का बहुत डर हो रखा है। बाघ जहाँ देखो वहाँ बाघ, बिल्कुल बाघ कई चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहा है, इंसानों को, जानवरों को, हमारे पालतू गाय भैंस, कई चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो इन जगह तो आराम से छिप सकता है ना। अगर देखिए, अगर साफ़ रहें, एकदम पूरे सफाई से रहें, तो फिर यहाँ कोई जानवर ऐसे नहीं आ सकता है। कहीं क्यों आएगा वो? फिर जब उसको कुछ मिलेगा नहीं रहने के लिए तो आएगा कैसे? यहाँ अगर फसलें उगी होंगी तो हम अनाज भी मिलेगा। हम उत्तराखंड की इस पावन धरती को छोड़कर हम पलायन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जागरूकता तो हम सबको दिखानी ही पड़ेगी।
कि हम यहाँ आए, यहाँ रहें, घर बनवाएं अपने। मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा मैं एक, उसमें भी दिखाऊंगा कि उत्तराखंड में घरों की मतलब क्या हालतें हो चुकी है। जो प्लान करके जा चुके हैं वो पूरे घर ही बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी लोगों को, यहाँ के लोगों को मतलब इतनी थोड़ी सी उत्तेजना नहीं है कि हम घर जाएं, अपने उस घर को फिर से दोबारा से बनवाएं। अब वैसे तो अब कहीं घर रह नहीं, मतलब वैसे वाले घर तो अब रह नहीं गए। लकड़ी वाले बहुत मतलब मुश्किल से दिखते हैं अब। लकड़ी वाले घर जो होते थे ना, लकड़ी और पत्थर वाले, वो वाले तो बहुत कम दिखाई दे रहे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब आपके पास पैसा है, आप बनाइए उसको, घर को सही से बनाइए, लेकिन ऐसे बर्बाद मत छोड़िए। मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। पूरा टूटा हुआ घर यहाँ हो चुके हैं उत्तराखंड में, बहुत जगह देख चुका हूँ मैं। और ऐसे बंजर खेत तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ये देखो। अब इसमें क्या ही मतलब जागरूकता थोड़ी सी लानी चाहिए। बहुत शर्मिंदगी की बात है ये हम उत्तराखंड वासियों के लिए, पहाड़ वासियों के लिए। हम इस देवभूमि में पैदा हुए हैं और उसके बाद हम इस देवों की भूमि को हम छोड़ रहे हैं। तो मतलब ये तो बहुत ही कहीं ना कहीं हमें शर्मिंदा तो होना ही पड़ता है कि हम अपने उत्तराखंड को छोड़कर यहाँ कहीं बाहर पलायन कर रहे हैं। और एक फिर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों उत्तराखंड सरकार का भी है। बेरोज़गारी इतनी फैल चुकी है उत्तराखंड में कि अब मतलब क्या ही बताएं। अब सरकार कभी पेपर करवाती भी है तो वो लीक हो जाते हैं। लीक भी क्या हो जाते हैं, उसमें भी धांधलेबाजी होती है। लीक ऐसे तो लीक नहीं हो सकते, कोई ना कोई तो होगा ज़रिया जिससे कि पेपर लीक हो जाए। हाँ, किसी और को बता दिया, पेपर लीक करवा दिया कि नहीं अपना बंदा है वो अंदर जाएगा, वो अंदर होना चाहिए। अरे दूसरा भी तो मेहनत करता है, उसकी भी तो देखो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है इस चीज़ को लेकर। और थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा दोस्त कुछ हम लोगों का भी है कि हम लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अगर यहाँ की जनता जागरूक होगी तो फिर सरकार को जागरूक कर ही देगी। मतलब किसी न किसी हालत से कर ही देगी सरकार को जागरूक कि नहीं, बेरोज़गारी फैल रही है, कुछ ना कुछ काम आना चाहिए। कई चीज़ें होती है। अब कई जगह तो ऐसा भी है कि जो बोलते हैं मनरेगा की जो दिहाड़ी होती है वो उसके पैसे तक नहीं आ रखे। वो वर्कआउट कर चुके हैं, एक साल हो गया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का ही तो दोष है कि जो जांच नहीं कर रहे हैं। कई चीज़ें होती है, लोग करते हैं जांच, लेकिन आगे जांच जाती ही नहीं है क्योंकि सब मिले होते हैं, धांधलेबाजी हो रही होती है वहाँ। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं तो दोष हमारा भी है और सरकार का भी है। अगर जनता जागरूक हो गई तो सरकार भी जागरूक हो जाएगी। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ आपको कि आप आइए देवों की भूमि में, आप स्वर्ग जैसे स्वर्ग में आप पैदा हो रखे हैं, मतलब ये है। तो हम इस स्वर्ग को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। हमें आना चाहिए पहाड़ों में, अपनी खेती करनी चाहिए। चाहे आप एक खेत, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर पूरे गांव में अगर 4 खेत सब ने कर लिए, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जितनी भी बंजर ज़मीनें हैं सारे के सारे फिर से उपजाऊ हो जाएंगी और सब में फसल उगेगी और फिर से उत्तराखंड एक बार आबाद हो जाएगा, हरियाली से भरपूर। बिल्कुल चारों तरफ हरियाली होगी उत्तराखंड में। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप बताना मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा उत्तराखंड को लेकर। तो धन्यवाद। और जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्तराखंड में रहिएगा। धन्यवाद।